हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी और पीजीटी की और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो ये दोनों ही भर्तियां जो है आपकी अटकी पड़ी है। तो क्या ये भर्ती इस बार हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? तो जैसा कि आप सभी के प्रश्न बार बार आते रहते हैं और मैंने आप सभी को यही कह रखा कि जो भी जानकारी मुझे इस बारे में मिलती रहेगी मैं आप सभी को बताती रहूँगी। तो देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि नए शिक्षा आयोग के जो गठन संबंधी विधेयक थे वो पारित हो चुके हैं, यानी इसको जो है मंजूरी जो है मिल चुकी है। लेकिन मंजूरी की अगर बात की जाए तो इसमें भी करीब 1 महीना हो चुका है, यानी कि नए आयोग के गठन की जो प्रक्रिया है इसका शुरुआत तो हो चुका है, यानी मंजूरी बस मिली है। आगे की जो प्रक्रिया है, यानी इसमें कौन कौन सदस्य हैं, ये सब जो प्रक्रिया होनी है इसके बारे में अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया गया है। देख सकते हैं कि आयोग के गठन की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं की गई है। और इस साल की अगर बात करें तो अब केवल सितंबर चल रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी कि 3.5 महीने जो है इस साल में रह गए हैं। 2023 आपका ख़त्म होने को है और इस परीक्षा के इस साल होने की जो संभावना है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। चाहे हम पीजीटी की बात कर लें, टीजीटी की बात कर लें या फिर यूपीएचएससी की, तो ये दोनों ही परीक्षाएं आपकी लटकी पड़ी है। काफ़ी विद्यार्थियों का जो हम कह सकते हैं जीवन वो इस परीक्षा की वजह से लटका हुआ है, क्योंकि कोई कुछ पता नहीं है कि ये परीक्षा इस साल होगी या नहीं होगी। लेकिन जिस हिसाब से समय की बात करें तो उस हिसाब से तो यही लगता है कि अब ये परीक्षा इस साल नहीं हो पाएगी, क्योंकि नए आयोग में जब तक सदस्यों का गठन नहीं होगा तब तक आगे की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी, और जब तक इसमें ही कोई गठन नहीं हुआ है तो आगे की प्रक्रिया तो इस साल होने से रही। लेकिन समस्या यहाँ भी नहीं है, समस्या इसके बाद भी आ रही है कि अगले साल लोकसभा के जो है चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है और जब तक ये प्रक्रिया चलती है चुनाव की, तब तक आपको ज्ञात है कि कोई नई भर्ती जो है वो जारी नहीं होती है। हालांकि कहा यह गया है कि इसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। तो अगस्त में पिछले साल ही ये भर्ती शुरू हुई थी। आगे की जो इसके प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और कहा यह गया है कि नए आचार संहिता का इसके लागू होने के बाद भी, यानी जो आचार संहिता है उसके लागू होने का भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई नई भर्ती नहीं जारी होगी। अशासकीय सहायता प्राप्त जो यानी यूपीएचएससी में भी सेम यही बात है कि पिछले साल जो है काफ़ी लोग रिटायर हुए हैं, काफ़ी शिक्षक जो है इस वर्ष जून में रिटायर हो चुके हैं। 2023 की बात करूँ तो ये पद भी काफ़ी खाली हुए हैं, लेकिन यहाँ पर पुरानी भर्ती ही अटकी पड़ी है। नई भर्तियों के बारे में भी पूछा जा रहा था कि क्या ये पोर्टल दोबारा खोले जाएंगे। तो देखिए, नई भर्तियाँ तो काफ़ी सीट्स जो है अब खाली हो चुकी है, लेकिन जब तक इन भर्तियों को नहीं किया गया या फिर कुछ नया इस बारे में निर्णय नहीं लिया गया और बीच में ये चुनाव प्रक्रिया अगर शुरू हो गई, चुनाव आचार संहिता लागू कर दी गई, तो आपकी सभी भर्तियों पर इसका असर पड़ेगा। ये भर्तियां जो है वो रोक दी जाएगी, यानी तब तक जो है कुछ भी नहीं होगा। और फिर एक नई सरकार जब आएगी तो उसके बाद जो है आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो कितना विलंब होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए, आपका काम है सब्र रखना। जब भी कुछ जानकारी होगी या फिर आएगा नोटिफिकेशन, मैं आपको बताती रहूँगी। तो कब तक ये भर्ती होती है देखते हैं, क्योंकि भर्ती तो आपकी बीच में फंस चुकी है। अब ये कितना और लंबा समय लेती है ये देखने वाली बात है। चलिए, जो भी जानकारी होगी मैं आप सभी को बताती रहूँगी। धन्यवाद।